दोस्तों नमस्कार। ऐसा लगता है कि हरियाणा के अंदर हार का आभास नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हो गया है और इसीलिए अब वो दूसरे उपाय की ओर अग्रसर हो रहे हैं और अलग तरीके का अब रणनीति प्लान बी पर एक तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं। और वो प्लान बी क्या है? वो प्लान बी है चुनाव आयोग के माध्यम से चुनाव की तारीखों को आगे बढ़वा देना, ताकि इनकी जो प्लान बी है उस पर और अधिक एक्शन ये लोग ले सकें, उस पर और अधिक काम कर सकें। आपको पता है कि 1 अक्टूबर को हरियाणा के अंदर चुनाव होना था और ये घोषणा जो है, तिथि की जो घोषणा है वो चुनाव आयोग ने किया था। लेकिन जो हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष हैं उन्होंने एक चिट्ठी लिखी चुनाव आयोग को और उसमें जो कारण उन्होंने बताया है वो बेहद हास्यास्पद है। उन्होंने कहा है कि वो एक क्षेत्रीय, वहाँ का जो लोकल त्यौहार है हरियाणा का, वो 1 अक्टूबर को पड़ रहा है और इसीलिए चुनाव आयोग से हम ये गुजारिश करते हैं कि ये जो चुनाव की तारीख है 1 अक्टूबर को, उसको आगे बढ़ा दिया जाए। और जब ये जो एक तरीके से रिक्वेस्ट तो मैं नहीं कहूँगा, आदेश कहूँगा, क्योंकि ये जो भले चिट्ठी हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ने लिखी है, लेकिन वो जो चिट्ठी है वो दिल्ली से तैयार होकर गई है। वो जो प्लान है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बनाया है कि चुनाव 1 अक्टूबर को नहीं होना चाहिए और उन्हीं के आदेशानुसार ये सब कुछ हुआ है। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम है सब चीज़ों का। तो जाहिर सी बात है कि जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह का आदेश आ जाए, निर्देश आ जाए, तो उसको चुनाव आयोग कैसे टाल सकता है? चुनाव आयोग तो नरेंद्र मोदी के कदमों में गिरा हुआ है। एक तरीके से नरेंद्र मोदी का एक तरीके से मुझे लगता है कि दास बन चुका है कि जो आदेश आएगा उसको पालन करना ही करना है चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग के पास अपनी रीढ़ की हड्डी बची ही नहीं है। वो नरेंद्र मोदी के सुविधा के अनुसार ही काम करते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी का आदेश होता है उसी को फॉलो करते हैं चुनाव आयोग के लोग। तो जब नरेंद्र मोदी का आदेश आ गया कि 1 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव नहीं होना चाहिए, ठीक है, और मुझे पूरा इस चीज़ का यकीन है कि जो 5 अक्टूबर का डेट दिया गया है चुनाव आयोग के द्वारा, ये डेट भी कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने ही बोला होगा कि 5 अक्टूबर को चुनाव कराइए आप लोग। और उस चीज़ को लेकर के चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा कर दी कि हरियाणा के अंदर चुनाव जो वो 1 अक्टूबर को नहीं होगा बल्कि 5 अक्टूबर को होगा और गणना 8 अक्टूबर को होगी मतों की, है ना। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें दिखाता है कि बीजेपी हरियाणा में किस कदर कमज़ोर हो रही है और हर मोर्चे पर कमज़ोर है। पार्टी के अंदर जो बगावत है, पार्टी के अंदर जो अंतरकलह है, द्वंद्व है, वो तो है ही है। हरियाणा के अंदर जो माहौल है वो भी पूरे तरीके से बीजेपी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। और इस बार बल्कि मैं ये कहूँगा कि हरियाणा के अंदर किसान, जवान और पहलवान सभी लोग मिल करके और नरेंद्र मोदी को हराने की कोशिश कर रहे हैं। हर कोई किसानों को लेकर के आप देख लीजिए कि किस तरीके से कंगना रनौत ने किसानों को लेकर के अनर्गल बयान दिया था और इस चीज़ से वहाँ के जो किसान हैं वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँची है। किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने कि पुलिस ने, नरेंद्र मोदी के प्रशासन ने किसानों के ऊपर अत्याचार किया था, ये भूले नहीं है वो, है ना, कि रबर की बुलेट चलवा रहे हैं, आंसू गैस के गोले दगवा रहे हैं, है ना, सड़कों पर किले ठुकवा दिए आपने, लंबी लंबी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी करवा दिए आपने। तो ये सब चीज़ें हरियाणा के जो किसान हैं वो भूले नहीं हैं और वो मौके की तलाश में हैं कि कब हमें मौका मिले और कब हम इस चीज़ का जवाब दें नरेंद्र मोदी को। अग्निवीर का आपको पता है कि कितने लोग वहाँ से सेना में जाते हैं। अग्निवीर का जो हालत किया है नरेंद्र मोदी ने ला करके यहाँ के युवाओं का, उससे भी हरियाणा के अंदर नाराज़गी है, वहाँ के युवाओं में असंतोष है। और पहलवान विनेश फोगाट के साथ जो कुछ हुआ, दिल्ली में जो पहलवान बेटियों ने जो यौन शोषण के खिलाफ प्रदर्शन किया और उन लोगों के साथ जिस तरीके से दिल्ली के शहंशाहों ने व्यवहार किया, उसको हरियाणा के लोग कभी भूल नहीं सकते हैं। विनेश फोगाट जब पेरिस ओलंपिक से वापस आई थी तो उनको अपने गांव तक जाने में घंटों लग गए थे और आज भी वो जो आंदोलन कर रहे हैं किसान, उनके साथ जा कर के बात की है, उनको जा कर के संबोधित किया है और उनकी बातों को आगे रखा है।
तो ये तमाम जो मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों पर बीजेपी पूरी तरीके से घिर चुकी है और नरेंद्र मोदी के पास कोई मुद्दा नहीं है जिससे कि वो हरियाणा के चुनाव में जा कर के और वहाँ के लोगों से वोट अपील कर सके कि भैया हमने आपके लिए ये काम किया है और इसलिए आप मुझे वोट दे दीजिए, है ना। विनेश फोगाट के साथ जो हुआ पेरिस ओलंपिक में, उससे केंद्र सरकार के मंशा के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया था, जिसका कि सॉल्यूशन इस देश को नहीं मिला। ब्रिजभूषण को लेकर के मोदी जी ने क्या किया, उसके बेटे को सांसद बनवा दिया, है ना। तो किस चीज़ के भरोसे आप वोट मांगेंगे हरियाणा के लोगों से? कोई आपके पास मुद्दा नहीं है। क्या कर रहे हैं? अभी जो एक खबर निकल करके आ रही है कि वहाँ पर एक जो मज़दूर है बेचारा, जो कि मुस्लिम मज़दूर है, उसको वहाँ पर जो गौ रक्षक दल है, तथाकथित जो गौ रक्षक दल है, जो कि पाखंड करते हैं गौ रक्षा के नाम पर, उन्होंने उसको पीट पीट करके मार डाला। क्यों? क्योंकि उनको ये संदेह हो गया कि इसने जो है वो गौ मांस खाई है। सोचिए, संदेह हुआ और संदेह के नाम पर एक व्यक्ति की जान ले ली जाती है क्योंकि वो मुसलमान था। तो बीजेपी के पास ले दे करके सिर्फ और सिर्फ यही है, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। जहाँ भी चुनाव आता है वहाँ पर ये लोग पूरी कोशिश करते हैं कि इस तरीके के घटनाक्रम करके, इस तरीके का काम करके, और वहाँ पर जो ध्रुवीकरण है, धर्म के नाम पर जो ध्रुवीकरण है, उसको बढ़ाया जाए ताकि लोगों के मन में हिंदू मुसलमान आए और वो हमें वोट दें। यही एक नरेंद्र मोदी के पास मुद्दा है, यही नरेंद्र मोदी का राजनीति करने का आधार है। और ऊपर से चुनाव आयोग जो कि पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी की गोद में बैठा हुआ है ना। लोकसभा चुनाव के अंदर भी चुनाव आयोग की जो कार्य प्रणाली थी, उसकी जो निष्पक्षता थी, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से निष्पक्ष नहीं था, चुनाव आयोग ने सही तरीके से पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव नहीं कराया। और वही काम ये हरियाणा में भी कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जनता, लोकतंत्र के अंदर जो है वो जनता सबसे बड़ी, मतलब सबसे अधिक शक्तिशाली होती है। वो जिसको चाहे वो कुर्सी पर बैठा सकती है, जिसको चाहे वो कुर्सी से उतार सकती है। अगर जनता ये डिसाइड कर ले कि हमें इस व्यक्ति को कुर्सी से उतारना है, तो चाहे वो चुनाव आयोग लग जाए, चाहे कोई भी लग जाए, कोई कुछ नहीं कर सकता है। और हरियाणा में इस वक्त जो लहर चल रहा है वो बीजेपी के विरोध में है, वो नरेंद्र मोदी के विरोध में है। तो ये अपडेट 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर करवा ले, चाहे 5 अक्टूबर से 15 अक्टूबर करवा ले। और ये डेट क्यों करवाया है, इन्होंने आगे बढ़वाया है? ये सब फेस्टिवल्स का ये सब बहाना है, ये सब एक्सक्यूज़ है। इसके पीछे जो मुख्य उद्देश्य है नरेंद्र मोदी का, कि जो 3-4 दिन का जो वक्त मिलेगा, हो सकता है कि इसमें कुछ ये लोग गड़बड़ी करने की जो इनकी गुंजाइश वो हो सके, हो सकता है कुछ तोड़ फोड़ कर सके नेताओं को, है ना, जैसे झारखंड में किया। यही सब चीज़ करने के लिए इन्होंने ये डेट आगे बढ़वाया है, क्योंकि जनता को ऐसा नहीं कि 4 दिनों में जनता इनके पक्ष में आ जाएगी, ऐसा नहीं है। वहाँ मूड बना हुआ है, लोगों का माहौल बना हुआ है, उसको नहीं चेंज कर सकते हैं। बल्कि ये लोग प्लान बी पर काम कर रहे हैं कि पीछे के दरवाजे से कैसे इस चुनाव को मैनेज करना है, उसके लिए इन्होंने डेट बढ़वाई है। लेकिन कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आप चाहे 5 अक्टूबर करवा लीजिए, चाहे 15 अक्टूबर करवा लीजिए, जो रिज़ल्ट होना है वो नरेंद्र मोदी को भी पता है और वो हरियाणा के लोगों को भी पता है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।